गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है अपने एजुकेशनल चैनल फाइंड जॉब ईडीयू में। आज हम बात करेंगे DFCCIL के बारे में। इसकी जो नई वैकेंसी आई है उसमें OBC नॉन क्रीम लेयर इसका जो सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, ये सर्टिफिकेट फॉर्म अप्लाई करते समय भी मांग रहे हैं, और जब अपना DV होगा तब कौन सा फॉर्मेट चाहिए तब भी मांगेंगे। अभी नया मांग रहे वित्तीय वर्ष का, तो अपने सामने प्रॉब्लम है लॉकडाउन, फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, तो कैसे तो अपन इसका नॉन क्रीम लेयर सर्टिफिकेट बनवाएं। और यदि नहीं बन रहा है तो अपन बात करेंगे कि इसका क्या पुराना चल जाएगा, पुराना सर्टिफिकेट चलेगा या नहीं चलेगा, और चलेगा तो क्या अपना फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा भरने के बाद। ये अपन कंप्लीट डिस्कस करेंगे इसमें, वो भी नोटिफिकेशन को देख के, उसको समझ के कि उसमें क्या लिखा है। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। ये DFCCIL डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का एडवर्टाइजमेंट नंबर है 04/2021, अभी हाल ही में आया है। उसका ये नोटिस देखते हैं अपन क्या क्या इसमें लिखा है। For OBC non-cream layer other backward class candidates, OBC non-cream layer candidate include in the central list having certificate for the current financial year, यानी कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर है 2021-22, यानी 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक, फॉर नॉन क्रीम लेयर इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर्मेट दिया है उसका फॉर्मेट विल बी गिवन द बेनिफिट ऑफ OBC नॉन क्रीम लेयर रिजर्वेशन, यानी जो इसको जमा करवाएगा उसको OBC नॉन क्रीम लेयर का बेनिफिट मिलेगा। फॉर सैम्पल फॉर्मेट, यानी इसको सैम्पल फॉर्मेट दिया एनेक्सर 1B के अंदर। द कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट वैकेंसीज रिजर्व फॉर OBC नॉन क्रीम लेयर शुड नोट, यानी उनको ध्यान रखना है दैट दे हैव टू प्रोड्यूस ए वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन सपोर्ट ऑफ देयर बिलोंगिंग टू OBC नॉन क्रिमिनल कम्युनिटी एज पर रूल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो इसका फॉर्मेट है इसी में आपको OBC नॉन क्रिमिनल का सर्टिफिकेट वहाँ पे जमा करवाना है। अब देखो इसमें साफ साफ कहा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, उस समय की बात कही है। ऑफ इंडिया एज इश्यूड बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड प्रिस्क्राइब फॉर्मेट फॉर द पर्पज सो एज टू प्रूव दैट दे डू नॉट बिलोंग टू क्रीम लेयर, यानी उसमें ऐसा लिखा होना चाहिए कि वो क्रीम लेयर में नहीं आते हैं, यानी नॉन क्रीम लेयर के अंदर आते हैं। देखिए फ्रेंड, अपन इसका एक बार हिंदी फॉर्मेट देख लेते हैं कि उसमें क्या लिखा है, अच्छी प्रकार से समझने के लिए। OBC नॉन क्रीम लेयर अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीम लेयर उम्मीदवारों के लिए, OBC NCL उम्मीदवारों को केंद्रीय सूची में शामिल किया गया है जिनके पास चालू वित्तीय वर्ष का प्रमाण पत्र, यानी चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 का प्रमाण पत्र, यानी कि जो OBC कार्ड सर्टिफिकेट है उनकी बात कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में नॉन क्रीम लेयर के लिए 2021-22 का लाभ दिया जाएगा, यानी इनको 2021-22 का ये लाभ दिया जाएगा NCL नॉन क्रीम लेयर के लिए। OBC NCL आरक्षण नमूना प्राप्त के लिए अनुबंध 1B देखें, यानी अनुबंध 1B जो एनेक्सर मैंने बताया अभी, वो अपन नीचे फॉर्मेट में देखेंगे कैसे उसको अप्लाई किया जाता है। कैसे मैं आपको ये भरा हुआ दिखाऊंगा ये रेलवे का। OBC NCL के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय, देखो इसमें साफ साफ बात कही कि जब आपका दस्तावेज सत्यापन होगा यानी DV होगा, उस समय आपको ये नॉन क्रीम लेयर का जो सर्टिफिकेट है वह दिखाना होगा, और वो भी किस में, जो इसका फॉर्मेट है DFCCIL का, उसी फॉर्मेट में आपको दिखाना होगा। दस्तावेज सत्यापन के समय उनके संबंधित होने के समर्थन में एक वैध जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। सरकार के नियम के अनुसार OBC NCL समुदाय, यानी OBC नॉन क्रिमिनल समुदाय का में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए भारत के इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रारूप, ताकि यह साबित किया जा सके कि वे क्रीम लेयर से संबंधित नहीं है, यानी उसमें ये लिखवाना होगा। वैसे लिखा इसका फॉर्मेट है, लिखा होता है कि वह क्रीम लेयर में नहीं आता है। इसके अलावा उम्मीदवार जिस जाति से संबंधित है, जैसे कि जो भी जाति है, हरिजन है, कुमार है, यादव है, वह केंद्र में शामिल होनी चाहिए, यानी वह केंद्र में भी शामिल होनी चाहिए स्टेट के साथ साथ। भारत सरकार द्वारा जारी OBC की सूची में उम्मीदवार द्वारा एक घोषणा भी प्रस्तुत की जाएगी अपनी नियुक्ति से पहले कि वह OBC क्रीम लेयर से संबंधित नहीं है, यानी अपनी नियुक्ति से पहले एक आपको घोषणा लिख के देनी पड़ेगी। आयु सीमा के 3 वर्ष के पूर्ववर्ती 3 पिछले वित्तीय वर्ष, अब देखो ये तो पूर्ववर्ती 3 पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित आय के आधार पर निर्णय लिया गया है। इसके लिए फ्रेंड अपन एक बार ये और देख लेते हैं, इसका इंग्लिश फॉर्मेट ही टू इलिस्ट्रेट, यानी उदाहरण के लिए द वैलिडिटी ऑफ नॉन क्रीम लेयर
सर्टिफिकेट इशूड ड्यूरिंग एनी मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 कन्वरिंग 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जो यानी कि जो 3 पूर्ववर्ती फाइनेंशियल ईयर है, जो निकल गया अपने 3 पूर्ववर्ती। फ्रेंड एक मिनट, जो 3 पूर्व जो फाइनेंशियल ईयर है कौन कौन से, 2018 19, 19 20, 20 21 बी एक्सेप्टेड फॉर एनी अपॉइंटमेंट और रिक्वायरमेंट विच वुड बी वैलिड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक। यानी 2018 19, 19 20 और 20 21 की जो आपकी इनकम है वहीं इसमें शामिल की जाएगी, यानी एक साल की आपकी नॉन क्रीम लेयर के लिए। अब देखिए फ्रेंड, इसमें मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट बताता हूँ क्या बात है। अभी आप फॉर्म अप्लाई करते हैं और आपके पास 2021-22 का ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप क्या करें, आप पुराना से भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। जब आपका डीवी हो तब आप 2021-22 का नया बनवा के इसी फॉर्मेट में, ये फॉर्मेट मैं आपको दिखाता हूँ क्या फॉर्मेट है। तो देखिए फ्रेंड, इसका फॉर्मेट ये है, ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्मेट अनेक्सर 1B, ये फॉर्मेट है इसका। आपको इस फॉर्मेट में इस फॉर्मेट को भरवा के, इसको मैं भरवा दिखाऊंगा अभी कैसे भरवाना है और किससे क्या इसको अटेस्टेड करवाना है, ये भी आपको बताऊंगा। ये आपको भरवा के आपको डीवी के समय जमा करवाना पड़ेगा। यदि आप फिलहाल जैसे पुराना आपका 2020 का है ओबीसी नॉन क्रीम लेयर, वो आप लगा देते हैं फॉर्म अप्लाई में, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जब आपका डीवी हो तब आप ये सर्टिफिकेट लगा देना। तो आप फ्रेंड्स जर्नल में न गिने जाकर, यानी कि जो आपकी कट ऑफ आएगी जर्नल में ना निकल कर आप ओबीसी में ही गिने जाएंगे, आपकी कट ऑफ ओबीसी में ही निकलेगी यदि आप ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय में ये फॉर्मेट है जमा करवाते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, ये फॉर्मेट है, मैं इसको आपको भरा हुआ दिखाऊंगा। अब ये फॉर्मेट DFCCIL में और रेलवे में दोनों में सेम है, सेम फॉर्मेट, कोई अंतर नहीं इसमें। यहाँ पे फ्रेंड ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी जो कमिश्नर है उसकी यहाँ पे मोड़ टिकेगी, या फिर आपका जो SDM लेवल है, SDM सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, यानी आपका जो उपखंड मजिस्ट्रेट है उसकी भी मोर यहाँ पे चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी एक्सेप्टेड है यहाँ पे। ये आपको मैं भरा हुआ दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड, ये है इसका भरा हुआ फॉर्मेट ओबीसी सर्टिफिकेट का। ये देखो वो का वो सर्टिफिकेट, वो का वो फॉर्मेट है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और ये है रेलवे वैकेंसी CEN 02/2018, यानी कि जो 2018 की वैकेंसी आई थी रेलवे ग्रुप D, उसमें जो फॉर्मेट मांगा था वो फॉर्मेट है। इसके ऊपर मैंने फ्रेंड अलग से एक वीडियो बनाया है कि आप इसको कैसे फिलअप करें और कैसे ये नंबर कहाँ से क्या नंबर आएंगे, ये पूरा वीडियो मैंने बनाया है, जिसका लिंक आपको कमेंट्स बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे कंप्लीट देख सकते हैं। अब एक बार अपन इसको देख लेते हैं कि कैसे अपन फिलअप करें। श्रीमती कुमारी, यहाँ पे आपका हो जाएगा नाम, सन या डॉटर ऑफ, यहाँ पे आपका फादर का नाम हो जाएगा, विलेज हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी यहाँ पे आपकी, इन द स्टेट यूनियन टेरिटरी, यानी आपका जो यहाँ पे स्टेट है यूनियन है वो हो जाएगा। बिलोंग टू द कुम्हार, यानी कि आपकी जो कास्ट है, कम्युनिटी विच इज रिकॉग्नाइज एज ए बैकवर्ड क्लास अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट रेजुलेशन नंबर। अब देखो ये नंबर है ना, ये कहाँ से आएंगे ये बता रहा हूँ मैं आपको। ये आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है उसमें ऐसा का ऐसा लिखा होता है एम्पावरमेंट रेजुलेशन नंबर, वो आपको वो इसमें लिखने हैं। आपने एक सेंट्रल का ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाया होगा, इंग्लिश के अंदर ही उसका फॉर्मेट भी इंग्लिश में ही, वो यहाँ पे आएगा रेजुलेशन नंबर। श्रीमती कुमारी, यहाँ पे आपका फिर नाम हो जाएगा, एंड और हीज हर फैमिली ऑर्डिनरी रेसाइड इन द, आपका जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट डिवीजन ऑफ द राजस्थान स्टेट, यानी स्टेट का नाम, टेरिटरी। दिस इज आल्सो टू सर्टिफाई दैट ही सी डज नॉट बिलोंग टू द पर्सनस सेक्शन क्रीम लेयर, यानी कि ये क्रीम लेयर में नहीं आते। मेंशन इन कॉलम 3 ऑफ द शेड्यूल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, OM नंबर, यहाँ पे ये OM नंबर है। मॉडिफाई वाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, OM नंबर, ये भी वही नंबर है फॉर्मेट के ही। अब तो ये यहाँ पे SN नंबर जो आपके उस सर्टिफिकेट में लिखे हैं SN नंबर, वो क्यों नंबर है SN नंबर। कास्ट OBC फॉर सेंट्रल, आपके जो OBC सेंट्रल के नंबर आए हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर बाद में वो है, डेट किस डेट में आपके बना था उस डेट का। अब देखो यहाँ पे ये SDM की सील लगवाई है मैंने, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये चल गया था DV के समय, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, और इसे मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। धन्यवाद फ्रेंड्स, यदि आपको ओबीसी सर्टिफिकेट से संबंधित कोई और इंक्वायरी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स के जरिए बता सकते हैं।